नमस्कार दोस्तों, तारप्रा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 18 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने मोटिवेशनल कोट पे चलते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं और दूसरे वो जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको सोसाइटी की, जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी पढ़ा था क्लास 6 और जो सोसाइटी के बारे में पढ़ा था उसमें थोड़ा सा आपको लेके चलूँगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कुछ बता दूंगा कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, वो जैसे आपको बता दिया। तो क्या सोसाइटी में हमेशा सोसाइटी होता है जो ह्यूमन जो होता है नेचर, उस पर क्या दूसरे पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नॉर्मल उसमें उदाहरण के तौर पे बताया गया है कि अगर आप 10th पास कर लेते हो तो आपके पास तरह तरह के लोग आएंगे। एक आदमी आएगा कि यार तुम साइंस ले लो और अच्छा है डॉक्टर बन जाओगे। दूसरा आएगा कि आप अगर इंजीनियरिंग कर लो तो तुम इंजीनियरिंग करोगे ना तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और उसमें बाद में तीसरा बंदा आएगा, यार इंजीनियरिंग क्यों ले रहे हो, तुम्हारे पिताजी को बहुत रुपए लग जाएंगे और तुम्हारी अभी स्थिति भी नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा रुपए लगाओ। तो आप क्या काम कीजिए, कोई नौकरी भर्ती वगैरह देखिए और जल्दी से जल्दी आप नौकरी लग जाइए। तो ये ऐसे आपके बंदे क्या आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए लोग आते हैं। तो क्या है कि कुछ लोग होते हैं कि उनके कहे के अनुसार चल पड़ते हैं, एक तो ये होते हैं। और एक के मन में बंदे की सोच होता है कि कुछ भी हो जाए कि मुझे तैयारी करनी है और मैं जाके मतलब इंजीनियर बनूंगा। तो वो उसको मेहनत करने के लिए वो जी जान लगा देता है। तो उसी के अनुसार है कि हमें दूसरों के अनुसार नहीं चलना है। क्या है कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है तो आप क्या करोगे, उस अपने जो मन में जो चीज़ें हैं उनको आप अच्छी तरह बना लीजिए। मन का एक मन बना लीजिए कि जब ठान ही लिया तो ठान लिया, फिर क्या मुश्किल है। तो आप ठान लेते हो ना, तो क्या है अगर आप उस चीज़ को जब पा लेते हो तो लोगों की क्या है राय बदल, जो लोग राय देते हैं ना आपको, फिर उनकी जब आप चीज़ पालोगे ना तो उनकी राय बदल जाती है। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है कि अपने आप को बदल लो या अपनी इतना दृढ़ निश्चय रहो कि जो राय देते हैं ना उनकी ही राय बदल दो। तो हमेशा कोशिश कीजिए दूसरा टाइप का आदमी बनिए और अपने दृढ़ अब जो निश्चय है उसको इतना दृढ़ कर लीजिए कि दूसरों को ही आप मतलब उनको राय बदलने के लिए मजबूर कर दो। तो सबसे पहले हम जो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले था बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड थी, तो ये पोरबंदर गुजरात में लोकेटेड है, जहाँ पे एशियाटिक क्लोइन पाए जाते हैं। दूसरा है आवाज़ या आवाम जो पोर्टल था कहाँ लॉन्च किया गया था, ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था, जो कि किसके कोलेब्रेशन के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेज के मतलब कोलेब्रेशन के साथ ये किया गया था। दूसरा है आवाज़ या आवाम पोर्टल लॉन्च किया गया था, वो 10 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें लॉन्च किया गया था। ये सही है, ये गलत है। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब गलत है क्योंकि ये सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनका एक जो एफर्ट्स के चलाया गया एक प्रोग्राम है। तो ये गलत है, ये सही है, तो ये गलत है क्योंकि ये लगभग 12 मिनिस्ट्रियों के द्वारा चलाया गया ये प्रोग्राम है। दूसरा है गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम, जो मुंबई हो गया कोलकाता हो गया उनको कवर करता है। तो ये मुंबई कोलकाता वो इन जो स्टेट को कवर नहीं करता, लगभग जो ये डिस्ट्रिक्ट को कवर नहीं करता है। ये क्या करता है, जो 116 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 6 स्टेट में कवर करता है। तो 6 स्टेट में बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया, और एक स्टेट का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो 6 स्टेट में 116 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करता है। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, वो किसके अंडर काम करती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर काम करती है। हाल ही में न्यूज़ में इसलिए है कि जो रिहांद जो इनका यूपी में एक जो पावर स्टेशन है उसकी जो 100% फ्लाई ऐश है उसको यूज़ करने की बात कही है, ताकि हम सीमेंट जो फैक्ट्री है उनको देंगे। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका ज्वाइंट ब्रिक्स इन, तो ये ब्रिक्स नहीं है ब्रिक है। साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ये ब्रिक्स बना था। तो ये साउथ अफ्रीका ने 2010 में ये ज्वाइन किया गया था। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी, ब्रिक की। गगनयान अनमैन्ड स्पेस मिशन कौन से देश का है, तो वो इंडिया का अनमैन्ड स्पेस मिशन है। और दूसरा इसी में उसको घुमा के प्रश्न पूछा था जो मिशन गगनयान क्या है, तो ये अनमैन्ड स्पेस मिशन ऑफ इंडिया का है कि इसके अनुसार 3 या 4 जो एस्ट्रोनॉट है उनको हम स्पेस में भेजेंगे। इंडिया भी खुद एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ताइवान ने अभी रिसेंटली में यूएसए के साथ साइन किया है, कुछ कौन से जहाज़ लेने के लिए किया है, तो वो F-16 जहाज़ खरीदेगा 66। हालांकि जो अभी न्यूज़ में क्या है कि जो चाइना है वो वन पॉलिसी चाइना के साथ उसको बार बार उसको प्रेसाइज कर रहा है, तो और अपने फाइटर जेट्स हैं ताइवान की सीमा में भेज रहा है, एरोस्पेस में भेज रहा है। तो इसी के चलते अभी ताइवान भी F-16 जहाज़ खरीदने की बात कर रहा है। तो चलो आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। 18 अगस्त को जो फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका आज मतलब देहांत हो गया था, वो शहीद हो गए थे।
तो उनका रीज़न क्या था कि 3rd डिग्री बर्न हो गया था, मतलब पूरी बॉडी जल गई थी। जो एक प्लेन क्रैश हुआ था वो ताइवान में, तो ये भी याद रख लेना कि प्लेन क्रैश कहाँ हुआ था, ताइवान में हुआ था। उस समय वो जापानीज टेरिटरी थी और ये उस समय जापान की सहायता से क्या किया था, इन्होंने सेना का गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज की गठन की था। तो इसका क्या है, इनके ऊपर अगर कहानी लिखी जाए किसी क्रांति के ऊपर, क्रांतिकारी के ऊपर, तो पूरी की पूरी किताब लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या है, थोड़ी हिस्ट्री में से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम निकालते हैं। तो इन्होंने क्या 22 जून 1939 में जब कांग्रेस के साथ इनकी क्या है मतभेद हो गया, तो इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देके और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और ये 1939 में क्या है, 1938 में कांग्रेस के मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो आप याद रख लेना, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसी की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है फोकस ऑन एनहांसिंग फॉरेस्ट क्वालिटी इंक्रीज द ट्री कवर। तो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट जो कवर है उस पर का इंक्रीज करने की बात करें और फॉरेस्ट की क्वालिटी भी बढ़ाने की बात करें। तो इन्होंने क्या कहा है, जो कोई स्टेट है वो जो काम्पा फंड है उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ करेंगे, जो फॉरेस्टेशन हो गया प्लांटेशन हो, मतलब पेड़ पौधों के रोपण में काम लगाएंगे। तो यहाँ पे मेन न्यूज़ बन जाती है काम्पा फंड क्या है। तो जैसे बनाया गया, जब आप न्यूज़पेपर की कटिंग में देख लीजिए, तो क्या है, काम्पा फंड इज ए नेशनल लेवल कॉर्पस फंड वेयर द कंपेंसेशन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द यूजर एजेंसीज लाइक इंडस्ट्रीज व्हेन द फॉरेस्टेशन इज डाइवर्टेड नॉन फॉरेस्ट पर्पज इज डिपोजिटेड। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ जो क्या है कोई कंपनी लगाते हैं, तो वहाँ से क्या फॉरेस्ट का क्या कटाई होती है और वहाँ पे कंपनी लगती है, फिर वो क्या कंपनी क्या एक CSR देती है। तो उस CSR जो फंड मिलता है उसका जो अच्छी तरह से यूज़ की जाए उसके लिए क्या है, कंपा फंड जो बनाया गया है उसका क्या है, कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एंड कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन फंड जो अंडर काम्पा एक्ट के अंदर बनाया गया कि जो भी फंड मिलता है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जाए और टू इंश्योर द यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट रिलीज इन द ल्यू ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जो इस फॉरेस्ट लैंड को जो किसी कंपनी ने क्या वहाँ पे से उसको डिग्रेड किया और वहाँ पे कंपनी स्थापित किया है, तो उस फॉरेस्ट लैंड की जगह में जो पैसा दिया गया है कंपेंसेशन में उस फंड को यूज़ करने के लिए। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या कहा है कि जो फंड है काम्पा उसमें से 80% आप क्या प्लांटेशन में लगाओगे और 20% फंड आप प्लानिंग में लगा सकते हो। तो मतलब ज़्यादातर फंड जो कंपेंसेटरी फंड दिया है किसी कंपनी ने वो सारा का सारा मतलब प्लांटेशन में ही लगना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी कहा है कि गवर्नमेंट जल्दी प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च की जाएगी। तो अभी क्या है, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जो लाल किले के ऊपर से जो भाषण दिया था उन्होंने प्रोजेक्ट लॉइन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में बात की थी। तो प्रोजेक्ट लॉइन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी क्या है कि डॉल्फिन का जो कंजर्वेशन है उनको प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक हैबिटेट है उसको मतलब प्रिजर्व किया जाएगा कि इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी होगी, उनमें गणना की जाएगी उनकी और एंटी पॉन्चिंग एक्टिविटी भी, मतलब जो इनका शिकार होता है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, मतलब शिकार नहीं किया जाएगा और उनकी प्रॉपर गणना की जाएगी तथा उनको कंजर्व किया जाएगा। तो ये क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं, मतलब ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, इनको आप बोलोगे थ्रेटन्ड स्पीशीज है, मतलब इनकी जनसंख्या भी हमें बनाए रखनी है, तो इनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद रख लेना कि अभी हमारे देश में हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट लॉइन बनना है तथा प्रोजेक्ट डॉल्फिन अभी बनना है। तो 2 काम कर रहे हैं, 2 और मतलब शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य से जो एक पोर्टल बनाया गया है जो ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है, जो कि एक साथ में न्यूज़ लेटर भी बनाया जा रहा है जो कि आलेख, उसका नाम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए आलेख। तो न्यूज़ लेटर जानते हो आप, जीमेल में आपके पास बहुत सारी न्यूज़ लेटर से आपको मेल आई हुई होती है, उसमें क्या स्पेसिफिक एक न्यूज़ के ऊपर एक पूरा पेज रहता है। तो इसी तरह एक न्यूज़ लेटर है कि आप स्पेसिफिक न्यूज़ के लिए एक पेज रहेगा, वो भी इसमें मेन पेज किस पे रहेगा, जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए रहेगा। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए। तो स्वास्थ्य क्या प्रोवाइड करेगा, ऑल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ए सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मतलब सारी की जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ट्राइबल्स की वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रहेगी। और इसके दूसरी न्यूज़ क्या है, आप याद रख लेना, ट्राइबल मिनिस्ट्री की जो एक पार्टनरशिप जो फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर प्रोग्राम। ठीक है, तो एज ए लीडर क्या है, अगर आपको ऑनलाइन जाना है तो ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें लीडर के गोल का जो प्रोग्राम उसमें क्या है कि इसमें जो मिनिस्ट्री है गोल को एम करिए कि लगभग 5000 जो मेंटर्स हैं, मतलब ट्राइबल यूथ हैं, उनको क्या पूरे इंडिया में उनको क्या बताया जाएगा, और उनको जो विलेज के लेवल पे उनको क्या है जो लेवल पे डिजिटल यंग लीडर के उनको उभारा जाएगा, ताकि जो अपनी कम्युनिटीज़ में जो डिजिटलाइजेशन का क्या है प्रचार कर सके और उनको एक जो मेन स्ट्रीम लाइन है डिजिटलाइजेशन की, जो आगे का फ्यूचर युग है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए।
नेक्स्ट न्यूज है अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। तो आप याद रख लेना AFCFTA। तो AF को मतलब अफ्रीका है, CFTA मतलब कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। तो ये अभी स्थापित करने की बात कही है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। जो इसका पहला जो डील है वो जनवरी 2021 से शुरू होगा। तो ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल मार्केट हो जाएगा गुड एंड सर्विसेज के लिए। मतलब टोटल जो अलग अलग देश हैं, जो पूरे देश हैं, उनको एक सिंगल मार्केट के जो यूरोपियन यूनियन के तहत इनको भी एक सिंगल मार्केट में तरफ स्थापित करने की बात कही गई है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भी 27 देश हैं और इसमें कितना हो जाएगा 54 टोटल कंट्रीज हो जाएंगी आउट ऑफ 55। तो ये भी याद रख लेना, इसमें से 55 में तो एक एक्सेप्शन कौन सा है, वो इरिटेरिया जो एक्सेप्शन है। तो इरिटेरिया इसका भाग नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड एरिया हो जाएगा। तो याद रख लेना, वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है जो अफ्रीकन कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जो अफ्रीकन महाद्वीप में 55 में से 54 देशों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया 3 मिलियन पाउंड ऑफ इनोवेशन चैलेंज फंड फॉर इंडिया। तो इंडिया में इनोवेशन फंड चैलेंज को क्या लॉन्च किया है यूनाइटेड किंगडम ने लगभग 3 मिलियन पाउंड्स का। तो याद रख लेना, ये कौन से देश ने किया है, यूनाइटेड किंगडम में किया है, यूनाइटेड किंगडम ने किया है। तो कौन से देश में नहीं, कौन से देश ने किया है। तो किस लिए मेन पर्पज़ क्या है, जो इंडियन जो साइंटिस्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए, जो इंडस्ट्री जो होगी, एकेडमिया हो गया, जो कोविड-19 का हो गया और क्लाइमेट चेंज के जो ऐसे जो इश्यूज़ हैं उनको मतलब कवर करने के लिए। तो इनिशिएट क्या करेगा, जो इंडिया को बिल्ड करेगा, जो किसके थ्रू बिल्ड किया गया है। तो एक यूनाइटेड किंगडम और इंडिया का जो टेक पार्टनरशिप प्रोग्राम था 2018 में, जो इंडियन एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इससे मतलब इसमें किस तरह हिस्सा लिया जा सकता है, जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनको क्या करना है कि जो कोई फील्ड दिया जाएगा उस पर क्या है, एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी 2 पेज की। ये यहाँ पे 2 कर देना, 2 पेज नहीं, मतलब 2 पेजों की एक कॉन्सेप्ट जो होगा उनको सबमिट करना पड़ेगा। तो हाल में क्या है, 2 कॉन्सेप्ट क्या दिए गए हैं, एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर बनाना है कर्नाटका पे। तो उसको 2 पेज का क्या है कॉन्सेप्ट तैयार करना है और उनको सबमिट करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर इन महाराष्ट्र। जो मोबिलिटी का जो फ्यूचर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लस्टर तैयार करने के लिए महाराष्ट्र में उस पर एक 2 पेज का कॉन्सेप्ट इनको वहाँ पे तैयार करना है, तैयार करके भेजना है। जो भी इंटेलेक्चुअल्स हो गए, टेक्नोक्रेट्स हो गए, उनको वो मतलब एक कॉन्सेप्ट बना के भेजना है। इसके बाद क्या है, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है वो क्या सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड फंड। उसको क्या है, जो बेस्ट होगा उनको क्या है वो क्या सिलेक्ट करेंगे, उसको फिर क्या है अपने जो इनोवेशन है उसको के लिए फंड भेजेंगे। तो ये क्या है कि आप देखते हो कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हो गए, जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, अपना कोई भी जो प्रोग्राम हो एग्जीक्यूट करने के लिए क्या है दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पे जाके किसी के अंडर ये काम करते हैं तथा अपना जो प्रोजेक्ट आगे डेवलप करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो क्या है इनोवेशन, जो मैक्सिमम जो टेक्नोक्रेट्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, वो यहाँ ना जाके दूसरे देशों में जाके काम करते हैं। तो अभी क्या है, जो यूनाइटेड किंगडम क्या है इंडियंस को फंड देगा ताकि वो यहाँ इंडिया में ही अपना जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ा सकें। तो ये एक इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है। इंडिया को क्या है अभी इनोवेशन के लिए बहुत ही फंड जरूरी है। दूसरा है मॉरिशस ऑयल स्पिल। तो आपने देखा होगा कि मॉरिशस में अभी बहुत बड़ा एक जो जापान का टैंकर था वो स्पिल मतलब डूब गया है और वहाँ से जो बहुत सारा जो टन्स में जो ऑयल था वो सागर में चला गया है। तो इसमें क्या इंडिया ने क्या अपना भेजा है 10 मेंबर की जो स्पेशलिस्ट टीम है जो मिशन सागर के तहत भेजी है। तो ये क्या कारण हुआ था कि जो जापानी जो बल्क ऑयल कैरियर था, जो वहाँ की जो मॉरिशस की जो कोराल रीफ थी उससे नीचे जमीन में टकरा गया, मतलब समुद्र में, और वहीं पे मतलब डूबने लगे और अभी क्या ये 2 भागों में भी टूट गया। तो इससे क्या हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ ऑयल वहाँ पे स्पिल हो गया। तो आपको पता है कि जब पानी पे ऑयल जब स्पिल हो जाता है तो वहाँ पे ऊपर एक कवर परत बना लेता है। उससे क्या होगा, जो वाटर बॉडीज होगी उनकी जो इकोलॉजी है वो मतलब नष्ट होने लग जाती है, वहाँ के जीव जंतु खत्म होने लग जाते हैं। और जैसा कि आपको पता है जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं और वो भी क्या है जो वहाँ की जो हैबिटेंट्स हो गए उनके लिए एक मतलब स्रोत होता है, आय का भी होता है और खाने पीने का भी होता है। तो मतलब वो डेंजर में हो गया है। तो इंडिया ने क्या सिर्फ 30 टन का जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट और जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इंडिया ने वहाँ भेजे हैं। इसमें क्या होगा, कुछ स्पॉन्ज होंगे, ग्रेफाइट स्पॉन्ज होंगे, तो और कुछ जो मशीन्स होंगी जो इस ऑयल को बाहर निकालेंगी। और वो स्पॉन्ज क्या करेंगे, अगर आप उसको पानी में डाल दोगे तो वो केवल ऑयल को मतलब रिसाव कर लेंगे ऑयल का और फिर उनको निकाल के रख दिया जाएगा। तो सागर क्या है, सिक्योरिटी ग्रोथ इन ऑल इन द रीजन। जो अपना जो मेरीटाइम रीजन के जो पास की जो कंट्री हैं उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, यहाँ पे जो ये इंडिया का एक मेन विजन है कि जो काउंटर चाइना का भी है कि चाइना बहुत हद तक यहाँ पे क्या अपना मतलब प्रभुत्व जमा रहा है। तो इंडिया भी मतलब सिक्योरिटी रीजन हो गया, मौसम हो गया, ऐसे कुछ इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है। जो ये सागर लॉन्च किया गया था 2015 में टू डीपन द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद
मेरीटाइम रीजनेबल्स, जो हमारे जो मेरीटाइम रीजन है वहाँ पे भी क्या है मैक्सिमम क्या है बहुत चांस रहता है। एक तो ये हो गए पायरेट्स हो गए, उनको भी क्या है उनसे भी क्या जहाज़ों को हो गया, शिप्स को हो गया सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। तो इंडिया एक अच्छा स्टेप उठा रहा है। तो आप मॉरिशस देख लीजिए, ये ऊपर इंडिया हो गया, नीचे जो मॉरिशस है और मडागास्कर के बराबर में आप ये याद रख लेना है कि यहाँ पे मॉरिशस है। और ये भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाता है कि अगर कोई जहाज़ इंडिया से होगी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होती जो साउथ अफ्रीका जाती है, तो ये भी एक बीच में इम्पोर्टेंट जगह है। तो न्यूज़ के लिए आज इतना ही। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि वो ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। दूसरा है जो काम्पा फंड है वो किसके लिए स्टैब्लिश किया गया है, ये आपको बताना है। तीसरा है स्वास्थ्य जो ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जो अफ्रीकन जो कंटिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया है उसमें कौन सी कंट्री ने भाग नहीं लिया है। नेक्स्ट है जो 3 मिलियन पौंड है जो इनोवेशन 3 मिलियन पौंड्स जो इनोवेशन चैलेंज फंड इंडिया में वो कौन सी कंट्री के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है। तो मैं आशा करूंगा सभी के आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अभी तक कोई आंसर नहीं दे रहे हैं तो आप देना आंसर देना भी शुरू कीजिए। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं skvincher.blogspot.com पे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो मैं ये भी आशा करूँगा कि आप इसको ज़रूर डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम इसमें सुधार कर सकें। तो कल फिर मिलेंगे आज के जो क्वेश्चन बताएं उनके आंसर्स के साथ, नई न्यूज़ के साथ और नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।